एलओसी के पास भी अब शांति है। सीजफायर के बाद अखनूर सेक्टर में क्या हालात है, हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा की ये रिपोर्ट। मैं इस समय अखनूर में हूं और अखनूर के सबसे आखिरी गांव जो भारत पाकिस्तान की सीमा है, उस आखिरी गांव से कुछ दूरी पर ये जो गांव है, यहाँ लोगों के साथ मिले हैं। तो आज सुबह कुछ बेहतर ये दिखाई पड़ता है कि जो 2-3 दिनों से बंकरों में थे वो आज लौटे हैं। एक बार फिर गांव की जो चौपाल है वो दिखाई पड़ी है, कुछ दुकानें खुली हैं, लोग घरों से निकलना शुरू हो चुके हैं। और वस्तुतः स्थिति ऐसी होती है सामान्य होने की जो प्रक्रिया कि लोग धीरे धीरे निकलना शुरू करते हैं और जिंदगी पटरी पर लौटती है। 3 दिनों में और आज में कितना फर्क आज आपको महसूस हुआ? 3 दिन और आज में बड़ा फर्क हो गया, क्योंकि जो कि 3 दिन में हैवी शालिंग चल रही थी, जहाँ पे सारे बंकरों के अंदर थे, तकरीबन लोग जहाँ से चले गए हैं सेफ जगह पे। और आज हमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा दिन वापस आ गए जैसे पहले थे। तो खरीदारी वगैरह करने निकले आप लोग? बस थोड़ा सा घर का सामान लेने भी निकले थे। 3 दिन से यहाँ पे कुछ नहीं, ना सब्जी आई ना कुछ लेने के बाहर से निकले। आज हम थोड़ा सामान लेके घर में जा रहे हैं। गांव के दोस्तों की ये जो हंसी ठिठोली होती है, बड़े दिन बाद दिखा होगा। कितना दिन लगा इस तरह से हंसी ठिठोली किए, खेले कूदे एक साथ? हो गए 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए, हाँ। मैं देखा कि लगभग आप हाथ उठाने ही वाले। 4-5 दिन हो गए ऐसे, जो आफरा तफरी मची हुई है इधर। कोई आज सुबह कुछ बेहतर लगा? हाँ होगा ना सर, जहाँ के हाँ। ये नहीं डरते हैं। अभी भी हमारा गांव इधर ही है पूरा ही। कुछ लोग हैं जो चले गए हैं। तो वो आ रहे हैं वापस कि नहीं आ रहे हैं? हाँ, कुछ आ रहे हैं, कुछ आना शुरू हो गया। अच्छा, यहाँ पर रह करके यहाँ रह के एक अलग हौसला आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ये तगड़ा मैसेज होता दुश्मन को कि डरते नहीं। ये नहीं डरते हैं। तो फिर क्या कार्यक्रम है? जिंदगी लग रहा है कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगी 2-3 दिनों बाद जो देखा था? होगी को तो 2-4 महीने ठीक। फिर ऐसा होगा 4-5 बंदे उनके आएंगे, मिलिटेंट आएंगे, जिनके कोई 5-7 बंदे मारेंगे, फिर चले जाएंगे। तो फिर ऐसा होगा। पाकिस्तान पे भरोसा नहीं? पाकिस्तान पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसका पूरा होका पानी बंद होना चाहिए। मैं आइए एक तस्वीर दिखाता हूँ। स्कूल है तो बच्चे कुछ खेलने के लिए भी निकले हैं, फुटबॉल खेलने के लिए निकले हैं, कुछ बच्चे इक्का दुक्का जो टहलने निकले हैं। यहाँ पर कुछ दुकानें भी खुल गई हैं। तो 3 दिनों तक जो बंकर की जिंदगी थी, बंकर से निकल करके शहरों में आप आए हैं तो यहाँ दुकानें खुली दिखाई दे रही हैं। यहाँ मुझे कोई बच्चे भी खेलते हुए दिखाई पड़ गए। ये परगवाल का स्कूल है सरकारी, तो यहाँ बच्चे मुझे खेलते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे ही तस्वीरों से दरअसल देश का हौसला बढ़ता है और दुश्मन का हौसला टूटता है कि तमाम चुनौतियों के बाद उसके तमाम हौसलों से हम डरे नहीं और डट कर उसका सामना किया। यहाँ कुछ दुकानें मकानें भी धीरे धीरे खुलने लगी हैं, लोग घरों से निकलने लगे हैं। सीजफायर के बाद हालात सामान्य है। राजौरी में पहले की तरह चहल पहल है, दुकानें खुल गई हैं, लोग रोजमर्रा के कार्यों में लग गए। हमारे संवाददाता कमलजीत की ये रिपोर्ट। सीजफायर की घोषणा के बाद राजौरी में अब एक नया दिन चढ़ गया है और आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं इस वक्त अपना देखिए शटर खुल रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं। और आप ये देखिए, और यहाँ पे धमाका हुआ था, ये आर्टिलरी शेलिंग है जिसकी वजह से ये घर तबाह हो गया था। लेकिन आज एक शुरुआत, और यहाँ के लोगों की हिम्मत है, ये दात है कि एक बार फिर वहीं से शुरू कर रहे हैं। खास तौर पे धमाका क्यों ना हुआ, ये देखिए शीशे टूटे हुए हैं, लेकिन काम पे वापस आना। सर ये बताइए, दुकान खोल रहे हैं आज से? दुकान खोलना तो एक मजबूरी बन गई है, क्योंकि ऊपर पूरी बिल्डिंग 3 मंजिल के, जितने गिलास, जितने दरवाजे, डोर से सब टूट गए। और हमारे पड़ोस वाली जो बिल्डिंग है उसमें मैक्सिमम नुकसान हो गया, उनका तो पूरा डैमेज हो गया। तो लेकिन एक हिम्मत जाएंगे, जाना कहाँ है? ईंट का जवाब पत्थर से तो हमने देना है। ये खोलेंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से होगा, तो घर बैठने से तो कुछ नहीं होगा। तो हिम्मत लोग करेंगे, जुटाएंगे, वापस मार्केटें खुलेंगी, फिर कारोबार चलेंगे। देखो तो आज हमें जो दुकानें बंद थी, आप देखिए जो आसपास यहाँ पर दुकानें बंद थी, अब लोग भी सड़कों पे नजर आने लगे हैं। और देखिए यहाँ पर जिस तरह से अब सड़कों पर लोग नजर आ रहे हैं इस वक्त, और धीरे धीरे दुकानें खुल रही हैं। एक इंडिकेशन है कि जिंदगी अब एक बार फिर पटरी पर आ रही है। आपको लगता है रात को नींद सही आई? नहीं आए, रात को तो सुकून है, अच्छी बात है। जो दोनों मुल्कों के बीच आपस में मुआहिदा हुआ है तो अच्छी बात है। देखो गलत है जंग करना, इसमें पब्लिक को बहुत नुकसान होता है। आप देख रहे हो, नहाते लोग सो रहे थे अपने घरों में, ये क्या हालात हुई है, तबाह कर दिया। तो इसमें उनको भी बहुत नुकसान हुआ है, हमारा भी यहाँ नुकसान हुआ है। तो आपस में बातचीत करके हल करना वही बेहतर है। तो देखिए बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, उनकी आवाज आपको सुना रहे थे।